इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था कि पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। एटम नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं। एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर सकते हैं ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। यदि हम नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल होते हैं। इनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कंप्लीट वैलेंस शेल के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। यदि किसी एटम के वैलेंस शेल में लेस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। यदि किसी एटम के वैलेंस शेल में मोर इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि सोडियम आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो नोबल गैस नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 को अचीव कर लेगा। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नोबेल गैस आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 को अचीव कर लेगा। अब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है एंड क्लोरीन सोडियम के द्वारा लॉस किए गए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जिससे क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज कैरी बनाता है। सोडियम और क्लोरीन के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इसलिए वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम और क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड होकर सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like and subscribe our channel.